जेट प्लांट लकी प्लांट या वास्तु की दृष्टि से शुभ प्लांट माना जाता है। हर पौधे की देखभाल हर सीजन में अलग तरीके से होती है। वैसे ही जेट प्लांट है, इसकी देखभाल भी गर्मियों के टाइम पर डिफरेंट तरीके से की जाती है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आपके जेट प्लांट की पत्तियां नीचे से पीली होने लगी हैं और उनकी ग्रोथ बहुत धीमी हो रही है, पत्तियों का कलर थोड़ा लाइट ग्रीन कलर हो गया है, तो आपको कौन सी चीज इसमें करना चाहिए, कौन से काम आपको अप्रैल के लास्ट और मई स्टार्टिंग में अपने जेट प्लांट में करना है, कौन से काम नहीं करना है, जिससे कि आपका जेट प्लांट गर्मी और बारिश बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गर्मियों के टाइम में लोग मनी प्लांट लगाना पसंद करते हैं, इंडोर प्लांट लगाना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा प्लांट है जेट प्लांट, जिसको आप इंडोर भी थोड़ा सा लगा सकते हैं और आउटडोर तो ये बहुत आसानी से चलता रहता है। अब इंडोर लगाने से मतलब ये नहीं है कि आप मनी प्लांट की तरह इसको घर के अंदर लगा सकते हैं। आप इसको घर के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन किसी विंडो के बगल में या बालकनी में लगा सकते हैं, जहां पर धूप भी आती रहती हो, मतलब कि थोड़ा सा खुला स्पेस हो, हवा का आवागमन होता रहे, ऐसी जगह पर आपको जेट प्लांट को लगाना है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है, क्या अभी हम जेट प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो ये पौधा मरेगा? तो नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा। आप जिस तरीके से पौधे को लेकर आए हैं नर्सरी से, पॉली बैग को कट करके एज इट इज वैसे ही रूट बॉल के साथ में मिट्टी तैयार करके लगा दीजिए। मिट्टी आपको बेल्ड्रन बनानी है, जिसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए। पानी जब स्टोर नहीं होगा तो इसको आप इंडोर रखेंगे या आउटडोर रखेंगे? जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। जेट प्लांट को आप डिफरेंट शेप दे सकते हैं, टोपियरीज बना सकते हैं और इनकी बोनसाई भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप मेरा पौधा देख रहे हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से नीचे से एक स्टेम पर खड़ा हुआ है, मतलब इसकी जो मेन ब्रांच है एक ही है, और ऊपर से आपको ये काफी अच्छा बुशी सा दिखाई दे रहा होगा। तो यदि आप टोपियरी वगैरह बनाने के शौकीन है, इनको डिफरेंट शेप देने के शौकीन है, तो आप जेट प्लांट को अपने गार्डन में जरूर लगाइए। इसमें आप जिस तरीके का चाहें उस तरीके का शेप दे सकते हैं। टोपियरी बनाने के लिए आप चाहो तो लकड़ी से भी बना सकते हो, आप चाहो तो वायर या तार का भी यूज कर सकते हो। अब गर्मियों के टाइम में बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि हमारे जेट प्लांट की पत्तियां सिकुड़ सी गई हैं, उनमें चमक नहीं दिखाई दे रही है, सूखी सूखी सी दिखाई दे रही हैं। या फिर बहुत सारे लोगों की ये समस्या भी रहती है कि हमारे जेट प्लांट में ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हमको अभी जेट प्लांट में अप्रैल के लास्ट में, मई स्टार्टिंग में हमको कौन से काम है जो जरूर करने हैं। अब जैसा कि ऑलमोस्ट सभी जगह पर 40 के ऊपर ही टेम्परेचर जा रहा है, कहीं कहीं पर ओले भी गिर रहे हैं और बारिश भी हो रही है। तो जहां पर बारिश हो रही है वहां तो इनमें कोई भी विशेष काम किया नहीं जा सकता है, लेकिन जहां पर गर्मियां पड़ रही हैं वहां पर अगर आपने अपने गार्डन में जेट का पौधा लगा रखा है, तो सबसे पहला काम, जो सबसे जरूरी काम है, आपको क्या करना है, सुबह के टाइम में पौधे में बहुत अच्छे से साबरिंग करनी है। अब साबरिंग करने का टाइम कैसा होना चाहिए? धूप होने के पहले वाला टाइम होना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे टेरेस पर अब धीमे धीमे से धूप आने वाली है, 7 बज गया है और आपने देखा है मेरे पौधे पर पानी के छींटे पड़े हुए हैं। तो अगर बहुत तेज धूप हो जाएगी तो ये जो पानी के छींटे हैं ये गर्म होकर पौधे की पत्तियों को जलाने लगेंगे। साबरिंग जब करनी है धूप होने के पहले करनी है, मतलब ऐसी धूप होनी चाहिए, मतलब 7 बजे तक आपको इसमें साबरिंग कर देनी है, क्योंकि 8 बजे से काफी ज्यादा धूप हो जाती है और गरम गरम धूप रहती है, तो जिसके कारण से पानी गर्म हो जाता है और पत्तियां जो है जलने लगती हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको सुबह सुबह ही इनमें साबरिंग करनी है। दूसरा काम, आपको पौधे में वाटरिंग करनी है, डेली वाटरिंग करनी है। यदि आपने मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है जिसमें बेल्ड्रन सॉइल है और पानी डेली ही सूख जाता है, तो आप बेझिझक डेली इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। वाटरिंग उतनी ही करनी है जितना अपने पौधे को रिक्वायरमेंट है। तीसरा और जरूरी काम, गमले की मिट्टी में जितने भी घास फूस वगैरह निकली है उसको आपको क्लीन करना है। अगर इस घास को आप अगर क्लीन नहीं करेंगे तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी या जहाँ पर बारिश गिर रही है तो फिर इसको निकालना थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा। घास जो रहती है वो बहुत तेजी से रूट बनाती है और जब बेल्ड्रन सॉइल रहती है तो घास की रूट के साथ साथ मिट्टी भी निकलने लगती है। इसलिए समय रहते जितनी भी छोटी मोटी घास रहती है इसको आपको क्लीन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जरूरी काम, गमले की मिट्टी की गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। गर्मियां भले ही पड़ रही हैं, लेकिन अगर पानी डाल के मिट्टी एकदम कॉम्पैक्ट होगी, मतलब मिट्टी एकदम जाम हो जाएगी, तो इस मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, रूट को अच्छे से एयर मिल पाए, उसके लिए आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए। तो हल्के हाथों से हमको ऊपर की मिट्टी, जो मिट्टी की ऊपरी सतह है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है, जिससे कि जड़ों को अच्छे से हवा मिलती रहे, और जब जड़ों को एयर मिलती रहेगी और पौधा अच्छे से बढ़वार कर पाएगा, तो साथ साथ जब हम इसमें कोई खाद वगैरह देंगे तो बहुत अच्छे से जड़ों तक पहुंच पाएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट काम आपको करना है, मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। गर्मियां काफी ज्यादा पड़ रही हैं, डेली डेली ही पानी सूख जा रहा है, तो मिट्टी में आपको ऐसे मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है कि इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। और जैसे ही शाम होगी ये मिट्टी फिर से ड्राई हो जाएगी, फिर इसमें हम वाटरिंग कर देंगे। अब इसकी हमने गुड़ाई कर दी है, मॉइस्चर को मेंटेन करके रखा। अब इसमें हमको फर्टिलाइजर देना है। अब आपने अपने गार्डन में अगर जेड का पौधा लगा रखा है तो ये एक पत्तियोंदार पौधा है और इसमें फूल भी खिलते हैं, लेकिन फूल काफी ज्यादा पौधा मेच्योर हो जाता है, जब काफी ज्यादा एज का हो जाता है तब उसमें फ्लावरिंग होती है। तो अभी तो फिलहाल में इसमें कोई फूल वगैरह नहीं आने वाले हैं, तो ये पत्तियों वाला पौधा है, मतलब ग्रीनरी ऐड करता है। जो पौधे ग्रीनरी ऐड करते हैं उनको नाइट्रोजन बहुत पसंद रहता है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देने लगते हैं तब भी पत्तियां ड्रॉप होने लगती हैं। तो आज हम इसको ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व भी रहेंगे और साथ साथ पौधे की जड़ें भी काफी अच्छे से विकसित हो पाएंगी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे जेड प्लांट की पत्तियां धीमे धीमे से थोड़ी सी लेमन कलर की होने लगी हैं या इनमें ग्रोथ बहुत कम होने लगी है, तो आपको सिंपल सा एक ही फर्टिलाइजर इसमें देना होता है। अब मैं गर्मियों के टाइम में मोस्टली लिक्विड फर्टिलाइजर ही प्रेफर करती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देती हूँ तो फिर हमको बहुत ज्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी पड़ती है और पौधे की जड़ों में मॉइस्चर मेंटेन रहता है, साथ साथ में पौधा अच्छे से विकसित हो पाता है। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले जार ले लिया है। इस जार में हमको नॉर्मल पानी डालना है, गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ठंडा ही पानी होना चाहिए। आप जितना फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ऐड करना है ये लिक्विड ब्लैक कलर का, जिसको सीवीड एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। आपके पास में सीवीड एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप जो है सीवीड ग्रेन्यूल्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो पाउडर बनाकर उसके बाद में आप कम से कम एक पौधे के लिए 3 से 4 पिंच यूज कर सकते हैं। लिक्विड यूज कर रहे हैं तो लिक्विड में आप 5 से 6 बूंद इसकी पानी में डाल सकते हैं, एक पौधे के अकॉर्डिंग, या एक्स्ट्रा भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको फर्टिलाइजर उतना ही डालना है कि पानी का कलर चेंज हो जाए। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं। वैसे तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर चाहे सीवीड एक्सट्रैक्ट हो या सीवीड ग्रेन्यूल्स हो, दोनों ही फर्टिलाइजर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हमको पौधे में देना है। अब पौधे में खाद उतनी ही देनी है जितना हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंच पाए। इतनी खाद नहीं देनी है कि नीचे ड्रेनेज होल से निकलने लगे। अगर मिट्टी बहुत अच्छी बनाई होगी तो बहुत जल्दी से ड्रेनेज होल से ये लिक्विड फर्टिलाइजर बाहर निकलने लगेगा। अब मैंने जितना फर्टिलाइजर बनाया था उसका हाफ पार्ट मैंने पौधे में दे दिया है। इससे ज्यादा हमको इस पौधे में ये खाद नहीं देनी है। अब इस फर्टिलाइजर को आप 2 तरीके से दे सकते हैं, चाहे आप पौधे की जड़ों में दे सकते हैं या आप चाहें तो इसको स्प्रे बॉटल में एज इट इज ऐसे ही भरकर और पौधे की पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो बहुत जल्दी से पौधा वर्क करेगा और बहुत जल्दी से आपका पौधा तैयार होने लगेगा। बहुत जल्दी से पौधे में बढ़वार भी होने लगेगी, पत्तियां भी अच्छी ग्रीन हो जाएंगी। अब जो मैंने ये फर्टिलाइजर बनाकर दिखाया है सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर, आप चाहो तो इस फर्टिलाइजर को महीने में 3 बार अपने पौधे पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं तो आप पानी की मात्रा ज्यादा रखिए और फर्टिलाइजर जो है वो कम रखिए। मेरे फर्टिलाइजर का कलर देख रहे हैं, इससे भी थोड़ा सा हल्का कलर रहे तो आपको यूज करना है। तो अभी तक मैंने आपके साथ में वो चीजें शेयर करी है जो कि आप अपने जेड प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ में वो चीजें बताऊंगी कि जिन चीजों को करने के बाद में आपका जेड प्लांट ना गर्मी में खराब होगा ना ही बारिश में खराब होगा। अब मैं वो चीजें बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से काम अभी जेड प्लांट पर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सबसे पहला काम कि आपको सुबह के टाइम में इसमें भरपूर वाटरिंग नहीं करनी है, जैसा कि मैंने बताया था, खाली शावरिंग करनी है। दूसरा काम, यदि आप जानते हैं कि जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसको सकुलेंट होने के नाते इसको हमको शेड में रख देना चाहिए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जेड का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको जितनी ज्यादा धूप मिले उतना ही अच्छा हेल्दी कंडीशन में चलता रहता है। यदि आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इसमें ऊपर से मिलीबग लगने लगेंगे, पत्तियां धीमे धीमे से झड़ने लगेंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि पौधा आपका एकदम हेल्दी कंडीशन में चलता रहे तो आपको इसको धूप में रखना चाहिए। तीसरा काम, यदि आप नर्सरी से नया पौधा लाए हैं तो उसके रूट बॉल को आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करके नहीं लगाना है। एज इट इज ऐसे ही पॉलीथीन को कट करके और मिट्टी तैयार करके लगा देना है। चौथा सबसे जरूरी काम, इस टाइम पर आपको अपने जेड प्लांट की प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी है। प्रूनिंग से मतलब है कि हार्ड प्रूनिंग। यदि आप पिंचिंग करना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी ऊपर की जो टिप रहती है उनकी 4-4 पत्तियों के नीचे से आप इस तरीके से पिंच कर सकते हैं।
इस तरीके से पिंचिंग करेंगे तो पौधा आपका और भी ज्यादा घना बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो है आपको ना तो इसमें ओवर वाटरिंग करनी है ना ओवर फर्टिलाइजेशन करना है। मतलब कि अगर ज्यादा आप फर्टिलाइजर देंगे, ज्यादा पानी देंगे तो पौधा आपका पीला होकर खराब होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नहीं करना है, आप अगर चाहते हैं कि एक पत्ती से आप जेट प्लांट के पौधे को तैयार कर लें तो गर्मियों में ये चीज पॉसिबल नहीं है। रेनी सीजन में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं या सर्दियों में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं या ऑटम सीजन में भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो आपको एक पत्ती से जेट प्लांट ग्रो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और यदि आप जेट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपको इस तरीके की थोड़ी सी थिकनेस वाली स्टेम लेनी और थोड़ी सी बड़ी स्टेम लेनी है, क्योंकि जब ये पौधा तैयार होने लगेगा, मतलब कटिंग से जब पौधा तैयार होगा तब तक रेनी सीजन आ जाएगा। तो रेनी सीजन में अच्छी तरीके से पौधों को सरवाइव कराने के लिए नीचे की स्टेम मोटी होगी तो उसकी रूट भी उसी हिसाब से डेवलप हो पाएंगी। अब जिन लोगों की ये समस्या रहती है कि हमारे पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, तो पौधे की पत्तियां जेट प्लांट की तभी सिकुड़ती हैं जब उसमें वाटरिंग बहुत कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट, अगर आपके पौधे की पत्तियां झड़ रही हैं तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। इसलिए आपको पानी का मेजरमेंट रखना है, अच्छे से मेंटेन करके रखना है, मिट्टी में नमी बनाकर रखना है। और सबसे जरूरी बात, यदि आप जेट प्लांट लगाए हैं या कोई भी प्लांट लगाए हैं तो अब इस टाइम पर, गर्मी के टाइम पर आपको बार बार उसकी जगह नहीं बदलना है। बार बार जगह बदलते हैं तो पौधे को सरवाइव करने में परेशानियां होती हैं। इसलिए आपके पौधे जहां पर रखे हैं वहीं रहने दीजिए, बस खाली मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए। सुबह के टाइम में अच्छी तरीके से ठंडे पानी से सावरिंग कर दीजिए और हो सके तो फर्टिलाइजर की क्वांटिटी बहुत ही कम रखिए, क्योंकि इस टाइम पर पौधे को सरवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पौधा अप्रैल और मई की गर्मी बर्दाश्त कर लेगा तो फिर बारिश में ये पौधे बहुत हेल्दी कंडीशन में चलने लगेंगे। जब 1 से 2 बार बारिश हो जाएगी तो पौधों की रंगत बदल जाएगी। और यदि आप जेट प्लांट लगाने के शौकीन है तो अपने पौधे पर पेस्ट अटैक होने के पहले ही इसमें पेस्टिसाइड का यूज करिए जो घरेलू तरीके से बने हो, ऑर्गेनिक हो। अगर केमिकल पेस्टिसाइड का अगर आप यूज करेंगे तो पौधे में नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा हैं और केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड काफी ज्यादा गर्म होते हैं। तो यदि आप अपने गार्डन में कोई कम देखभाल वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो जेट के प्लांट को लगा लीजिए। बहुत ही हार्डी रहता है, बहुत आसानी से आपके गार्डन में टिका रहेगा। सुबह के टाइम में 5 मिनट दे देंगे सावरिंग करने के लिए और शाम के टाइम में 5 मिनट दे देंगे वाटरिंग करने के लिए, तभी पौधा आपका बहुत अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन पौधा तभी अच्छी तरीके से चलेगा जब पौधे की मिट्टी अच्छी बनी होगी। अगर पौधे की मिट्टी चिपचिपी होगी तो पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। तो जब भी पौधा रिपोर्ट करते हैं तो आपको पौधे की मिट्टी भुरभुरी बनानी है, जिसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। और जो जो काम मैंने कर दिखाए हैं और जो चीजें मैंने बताई हैं कि ये काम आपको करना है, ये काम नहीं करना है, उन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका जेट प्लांट बहुत ही हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।